स्थितियों में और कैसे कैसे आज लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा की रीति हमारे जीवन में वो काम करना है। आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आत्मिक उन्नति नहीं है तो आप डाउन होते जाएंगे। आप जो एक जगह से ले रहे हो, आप संडे के दिन आते हैं ना मीटिंग में, यहां पर प्रेयर में आते, घर पर जाते, आप घर पर जाते, आप नौकरी पर जाते, आप कई कामों में जाते, लोगों से मिलते हैं, आपकी संगति होती है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी संगति होती है, लोगों में मिलते हैं। पता है, जो आपने वचन में भरा है, जो आपके अंदर है, वो आप लोगों से बात करते हो, वो क्या होता है? वो खाली होता है। कई बार हम उन लोगों से मिल जाते, कई बार हम वहां पर बातें करना स्टार्ट करते हैं जहां पे हमारी बात करना उचित नहीं। हम बहुत ऐसी कोई बात बोलते रहते जहां पे हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं। और यही चीज हमारे अंदर की स्पिरिट को वो डाउन कर देता है और हम समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर जो होलीनेस है, जो हमारे अंदर स्पिरिट, जो आत्मा है, वो काम कैसे करेगा। आप डेली प्रार्थना करते, आप डेली नौकरी पर जाते हैं ना, आप जो प्रेयर सुबह में करते हैं, दिन भर में काम करते हैं, आप टाइम निकालते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप पता है कि आप जो आत्मा में हैं, आपके अंदर जो आत्मा काम कर रहा है, आप जो आत्मिकता में चल रहे हैं, तो आप जो लोगों से बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? आप जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? आप खाली हो रहे एक तरफ से। तो एक तरफ से जब खाली हो रहे हैं तो आप दूसरा तो नहीं है, और जब आप भर नहीं रहे, आप सिर्फ खाली होते जा रहे हैं, तो आप टिक सकेंगे? नहीं, आप कभी भी गिर जाएंगे। कोई भी डिसीजन ले सकते हैं आप, कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, कुछ भी आप डिसीजन ले लोगे, आपको नहीं पता चलेगा मुझे करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से मैं काम को करूं। क्यों? क्योंकि आप तो खाली हो गए और भरेंगे कैसे? आपने धन इकट्ठा करके रखा है और आप नौकरी नहीं है, आपके जीवन में काम नहीं है, और आप धन को क्या कर रहे हो? खर्चा करते जा रहे हो। हेलो, क्या कर रहे हो? उसे खर्चा करते जा रहे हैं। वो क्या होगा? धन खर्चा होते जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि वो धन खर्चा हो जाएगा। जब आपके जीवन में जब कोई चीज की जरूरत होगी, जब आपके जीवन में वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफ आएगी, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास वो धन नहीं है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? डिप्रेशन में आओगे कि नहीं? चिंताओं में आओगे कि नहीं? परेशानी में आओगे कि नहीं आओगे? क्यों? क्योंकि आपको चाहिए था कि जो आपने इकट्ठा करके रखा है उसमें से जो खर्च कर रहे हैं, वो आपको चाहिए था कि थोड़ा थोड़ा वर्क कर उसको क्या करते रहे, फिर से उसको सब करते रहे, फिर उसको क्या करते रहे, भरते रहे कि आने वाले समय में तकलीफ ना हो। आमीन। लेकिन हमने क्या किया है? हमने क्या किया? उस चीजों को खर्चा कर दिया है और हमारे जीवन में है ही नहीं। तो जब नहीं होगा मेरे भाई, मेरे बहन, तो वो क्या होगा? वो तकलीफ को लेकर आएगा, वो प्रॉब्लम को, वो परेशानी को, वो समस्याओं को लेकर आएगा। तो जब आपके जीवन से एक तरफ से जब वो खाली जाता है, तो आपको क्या करना है? वो आत्मा से भरना है, वो वचन से भरना है, वो प्रार्थनाओं से भरना है, उसके पावर से भरना है, उसके अभिषेक से भरना है कि हमारा दिन भर का जो वर्क है, हमारा दिन भर का जो किसी से बात करना, किसी से मेल मिलाप करना, किसी से विचार करना, वो जो खाली होता है। मैं एक बात आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, एक गवाही आज वो भाई ने दिया। मैंने पिछले संडे में उसको मैंने थोड़ा सा कड़क शिक्षा दी थी। कड़क समझते ना? कड़क, डांटने वाला शिक्षा दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रभु में हो, आत्मा से बढ़ना जरूरी। हालेलुया। ऐसे आराधना नहीं, ऐसे प्रेयर में ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा अगर कुछ करना है प्रभु में तो आत्मिक रीति से तैयार होना। हालेलुया। जब मैंने थोड़ा सा क्या बोलते, कड़वी बातें उन्हें की, उन्होंने पता है कैसे लिया? नम्रता पूर्वक लिया। उन्होंने कहा सर, यस आई एम एक्सेप्ट, मेरे से ये गलती हो रही है। मैंने कहा इतने सालों से जो गलती करते हुए आ रहे हो,
लेकिन आज मेरा आत्मा परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज इसको बता, और मैंने उसे बताया। ऐसे प्रेयर में नहीं रहना, ऐसे प्रार्थनाओं में खड़ा नहीं रहना, ऐसे आराधना में नहीं रहना। जब आराधना होती है तो आराधना आत्मा के द्वारा काम है, ताली बजाकर आराधना। हालेलुया, समझ रहे? प्रार्थना होती है तो आत्मा से बढ़कर प्रेयर की उपस्थिति में रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो परमेश्वर आपकी उपस्थिति को कैसे भरता है। आज वो भाई गवाही दे रहे थे, दो चीजों की गवाही। पहला तो उनके जीवन में मैंने देखा कि जब से वो मीटिंग में, जब से वो आराधना में बैठा और जब से लास्ट हो गया, तब तक मैं वो भाई के ऊपर ज्यादा कोऑपरेट कर रहा था और उन्हें देख रहा कि वो कैसे बैठा है और कैसे चल रहा है। और जो पहले सालों से बैठे थे वो अब उसका जीवन ऐसा नहीं था, अब वो बदल चुका था। हालेलुया, वो बदला बदला दिख रहा था। अभी प्रेयर में वो एक्टिव था, वो प्रार्थनाओं में उसे देखा जब वो प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा वो आज चेंजेस है, इसकी प्रार्थना चेंजेस है। क्यों? क्योंकि उस वाणी को उन्हें एक्सेप्ट किया नम्रता पूर्वक। हालेलुया। शनिवार को वो कह रहा था, आज गवाही दे रहे थे वो भाई, कि शनिवार को मैं बहुत कमजोर हो गया था और मैं पूछ रहा था कि परमेश्वर मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये कैसे काम करना है मुझे, क्यों कमजोर हो जा रहा हूं। आज विश्वासी क्यों कमजोर हो जाते हैं? वो प्रार्थनाओं में क्यों कमजोर होते हैं? वो प्रेयर में क्यों कमजोर होते? क्यों एक्टिव नहीं होते? क्यों कलीसियाओं में एक्टिव नहीं होते? आराधना में एक्टिव नहीं होते? बोलने में एक्टिव नहीं होते? प्रार्थनाओं में एक्टिव नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो स्पिरिट उसके अंदर वो काम नहीं करता है जो आत्मा उसके अंदर काम करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भाई कह रहा था कि आप जब आज मुझे बताया, मुझे वो दिन याद आ गया। मैं कौन सा दिन आ गया? उन्होंने कहा कि जब मैं जाता हूं तब मेरे काउंटर पर, मेरे जगह पे, वहां पर कितने ऐसे लोग आते, दिन भर में थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा मजाक और थोड़ी बातें करते, उससे क्या करते? बातें करते रहते। बातें करने से उसके अंदर की जो हॉलीनेस, जो उसकी सामर्थ, वो क्या हो गया? डाउन हो गया। वो डाउन हो गया। अब वो प्रेयर में उसका मन नहीं लगता। समझ रहे? लेकिन फिर वो एक्टिव हुआ कि प्रभु मैं कहां से गिरा, मुझे बता, मैं कैसे तैयार हूं। प्रभु ने उसे बताया। हालेलुया, कम बोलना, सबसे नहीं। हालेलुया, सबकी संगति नहीं। जहां तुझे जाना है, जहां तुझे रहना है, वहीं जाना, वहीं रहना, हर जगह नहीं तो तुम गिर जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम गिर जाओगे, तुम डाउन हो जाओगे। जो तुम बढ़ रहे हो, जो आत्मा तुमने काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो डाउन हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से वो ब्लेसिंग, तुम्हारे अंदर से वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, बढ़ोतरी की आत्मा दिया है, वो सामर्थ्य की आत्मा दिया है, भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया है, वो डाउन होता जाएगा। तुम डाउन होते जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? ये कैसे होता है? ये संगति की ओर से होता है। कैसे होता है? इसलिए बाइबल कहती है कि बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये अच्छा चरित्र, ये बिगड़े संगति क्या है? क्या है बिगड़े संगति? हेलो, ये बिगड़े संगति क्या है? आप तो अच्छे हैं ना, आपके जो साथ वाला है, क्या उसका बिगड़ा चरित्र यही होगा जो वो दारू पीने वाला होगा? अच्छा, तो वो भी विचार करने वाला होगा, वही होगा? अरे नहीं, वो तो है। लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं जिनके अंदर वो स्पिरिट काम करती है जो जलन की। कई बार आपके पास जब वो आएगा, आपके अंदर वो अविश्वास की बातें डालेगा और आपके अंदर वो दिमाग में वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? वो अविश्वास अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा और वो अविश्वास के कारण आपका विश्वास की जो बढ़ोतरी हो गई थी वो डाउन हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये डाउन कैसे हो रहा है। लेकिन एक दिन आप कहोगे मुझे तो प्रेयर में मन नहीं लगता, चर्च में, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, बोलने में मन नहीं लगता। हालेलुया, ये हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है। हम कहां जाते, कैसे जाते, क्या करते, हमें बहुत जरूरी है ये देखना। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं कई बार बहुत बचता हूं, मैं बहुत बचता हूं, पता है क्यों? कि कई अदर लोगों के साथ अगर मैं कहीं चला जाऊं, अगर वो मुझसे कुछ पूछे, कुछ बोल दे कि तुम वहां चल, तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं ना बोलूंगा, उसे क्या होगा? उसे दर्द होगा, उसे दुख लगेगा। इसलिए पहले उसे बता देना, प्रभु में ऐसा होता है, प्रभु में ऐसा चलता है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। ये आत्मा की बात है। हालेलुया, ये आत्मा की बात है। हमारे घर पर जो मेहमान आए थे, इधर भी आए, वो बार बार उधर उधर की बातें, वो बाबा वो मंदिर, वो वहां ऐसा वैसा वैसा बातें करते, वहां पे मंदिर, हम प्रभु की बातें, वो मंदिर, हाँ वहां पे बड़े मंदिर है, बहुत अच्छा। हम प्रभु की बात, वो मंदिर वहां बहुत अच्छा, हम प्रभु की बात, हाँ यहाँ भी अहमदाबाद में अच्छा मंदिर है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम उस चीजों के ऊपर चर्चा ही नहीं करते थे, हम प्रभु के बारे में उसे बताते थे। हालेलुया, वो बाबा अच्छा है, वो बाबा अच्छा है। अरे हमारा यीशु बाबा है ना, वो सबसे बड़ा बाबा है। हालेलुया, यीशु के सामने सब फेल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। जो आपको मिला है ना, वो उत्तम है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसे संभाल कर रखो। हालेलुया, इसे खो देते, हमें मिला क्या है? हमें जब सोना चांदी मिलते, हमें बहुत उसे अच्छा से रखते हैं ना, उसे पेटी में ताला बंद कर रखते हैं। ये बाइबल मिला है आपको, कहीं भी फेंक देते लोग, कोई भी कैसा नहीं नहीं नहीं। ये जो वचन है, जब आप बोलते हो, जब इसे पढ़ते हो, तो यीशु की सामर्थ आप में बातें करती है। हालेलुया, वो वचन आपसे बातें करती है, वचन परमेश्वर से बातें कराती है, और प्रार्थना परमेश्वर के निकट पहुंचाती है। हालेलुया, परमेश्वर के उन इच्छाओं को जो आपके लिए उसने रखा है, वो प्रकट करती है, वो प्रार्थनाओं को। हालेलुया, लेकिन आपने वो काम किया है जो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब मसीह में परिपक्व हुआ, तो मैं यही सोचता था, बार बार ये दिमाग में आता था, मैं क्या करूं, कैसे करूं, लोग वाह बोलेंगे, लोग ये करेंगे, लोग वो करेंगे। मैं बचता हूं कई बार, मैं झुंड में नहीं जाना चाहता, समझ रहे हो? झुंड में नहीं जाना चाहता, मैं अकेला जाऊंगा, सिंगल जाऊंगा, प्रभु की मीटिंग होगी, वहां पर साथ में लेकर जाऊंगा, घूमने वाला नहीं। समझ रहे ना, ये वो काम करने वाला नहीं। परमेश्वर की स्पिरिट, वो आत्मिक रीति से हमें बढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये यीशु के वचन का महत्व आपको पता ही नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर इतना बड़ा काम कर सकता है। बाइबल क्या कहती है कि जब तेरे जीवन में कमी और घटी होती है, तुम मुझे पुकारते हो, मैं तेरे साथ रहता हूं। वो दुख हो, वो तकलीफ हो, वो प्रॉब्लम हो, वो चिंता हो, मैं तेरे साथ रहता हूं। हालेलुया, जब आपके जीवन में वो प्रॉब्लम, वो परेशानी, वो तकलीफें आती है, तब परमेश्वर ये प्रकट करता है कि मैं तेरे साथ हूं, तुमसे अलग नहीं हुआ। हालेलुया, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आपने क्या वादा किया? थोड़ा देर छोड़ दूंगा, थोड़ा देर फिर ले लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अन्य लोगों में हाँ चलते हैं ना, और मसीह में हाँ नहीं, ऐसा समझ रहे आप? नहीं, ऐसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हम नए वाचा के लहू के मोल लिए गए हैं, जो परमेश्वर ने आपको अपने लहू से मोल लेकर खरीदा है। यहाँ पर कोई बलिदान चढ़ानी नहीं पड़ती है हमारे लिए। हम मुंह से अंगीकार करते हैं और हमारे पापों को वो क्षमा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु के पास ये आ जाते हैं, चुटकी बजाकर आ जाते हैं। नॉर्मल है यीशु के पास आना, समझ रहे? नॉर्मल है ना। आपको कोई डब्बा चढ़ाना पड़ा, कोई त्याग करना पड़ा? नहीं।
अपने मुंह से अंगीकार किया और प्रभु हमारे जीवन में हमारे पास है, हमने उसे एक्सेप्ट किया। हालेलुया। भजन संहिता 23 की पुस्तक कहती है, भजन संहिता 23 क्या कहती है, पढ़ेंगे थोड़ा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हाँ हरी हरी चराइयों में बढ़ाता है। वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। अगुवाई करता है। क्या करता है? अगुवाई करता है। धुन सुनिएगा, हाँ 1 मिनट, बस 3-4 बाद में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी क्या करता है? अगुवाई करता है। हालेलुया। वो आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा। अगर आप आत्मा में चलने वाले हो, आप आत्मिकता में बढ़ने वाले हो, तो परमेश्वर की स्पिरिट तुरंत आपको कहेगा ऐसा नहीं, ये काम करना। हालेलुया। मेरे भवन में, मेरी आराधनाओं में, मेरे कोने में, वचन में, प्रार्थनाओं में तू तैयार रहना। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ कमी नहीं होगी। यस इज द ट्रूथ। बाइबल कहती है वह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं होगी। अभी तक जो आपके जीवन में कमी और घटी नहीं हुई है, किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। आप जब सोते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो जब आपके जीवन में चिंताएं आती है ना, आप 24 घंटे में आप क्या करते? 12 घंटे काम करते ना, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करते आप। 12 घंटे भी वो दिमाग में चलता रहता है, ये प्रॉब्लम, ये चिंताएं कब दूर होगी? बचा 12 घंटा। बचे 12 घंटा में आप नहाते, खाते, पीते, तैयार होते हैं। 2 घंटा ऐसे निकल गया, बचा 10 घंटा। 10 घंटे में आपका घूमना, कहीं वहां जाना, कहीं वहां जाना, आपके पास सोने के लिए 8 घंटा बचता है। 7 घंटा, कोई लोग तो 7 घंटा सो पाते ना, 8 घंटे भी अच्छे से नहीं सो पाते। और जब वो सोने जाते तो उनके मन में वो चिंताएं आती रहती है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे प्रॉब्लम दूर होगा। लेकिन पता है आप, परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है, क्या कहता है कि जो तेरी चिंता है वो किसकी चिंता है? मेरी चिंता है। जब आप सो जाते हो ना, वो नहीं सोता है। हालेलुया। जब आप सो जाते हो वो नहीं सोता है। जो आप चिंता में वो कुछ भी कर उस चिंताओं को दूर नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि कब मुझसे कहेगा, कब मुझसे बोलेगा, मैं इसकी चिंताओं को दूर करूंगा। हालेलुया। इसकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। आप सो जाते हैं, वो नहीं सोता है। वो आपकी दुखों के ऊपर काम करता है, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है, आपकी बढ़ोतरी के लिए वो दिन रात याद करता है कि इसकी बच्चे की मैं बढ़ोतरी क्या करूंगा। लेकिन आप सुबह में उठने के बाद आपका प्लान क्या होता है? हेलो, क्या प्लान होता है? प्रभु चाहता है कि मेरे पास बैठकर मेरे बच्चे प्रार्थना, मेरी आज्ञाओं को माने, मैंने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञाओं के ऊपर चले। हालेलुया। मुझे कुछ कमी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे चलाने वाला है। वो मुझे हरी हरी जगह लेकर जाएगा, जहां मैं फलवंत हो सकता हूं वहां मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि जब ये वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, तब तक उसके पास अभी नहीं है प्रभु, अभी उसके पास नहीं है। वो पुकार रहा है, दूर से पुकार रहा है, प्रभु उसके पास नहीं है। बाइबल कहती है वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो बैठाता है मुझे सुखदाई के जल के झरने के पास लेकर चलता है, वो जल के झरने के पास लेकर जाएगा। हालेलुया। जो आशीषों की वर्षा है,
जो आपके जीवन में वो लेकर आपको बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है, वो बढ़ोतरी आपके जीवन में देखना चाहता है, आपके जीवन में वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि कब घटे। मैंने क्या कहा? आप जो आपके अंदर से जो खाली हो रहा है, क्या आप भर रहे हो उसे वापस? हाँ, क्या आप भर रहे हो वापस? भर रहे हैं आप वापस? वो कैसे बढ़ेगा? क्यों प्रभु ने यूहन्ना को दर्शन दिया कि तू जा, लोगों को, कलीसियाओं को लिख ये बातें। हम अगर अच्छे से बाइबल पढ़े ना मेरे भाई मेरे बहन, आप आत्मिक रीति से बोल्ड होंगे, आग से भरोगे, उसके वचन से भर जाएंगे आप। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, ले आता है। अभी तक प्रभु उसके साथ नहीं है। जब आप अच्छे भले रहते, चंगे रहते, ओ अच्छा है, मेरा बच्चा चल रहा है, बढ़िया, सब कुछ हो रहा है, सब ये प्रेयर में मांग रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। बाइबल कहती है धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या करता है? वह अगुवाई करता है। वो अगुवाई करेगा, कहां जाना है, क्या करना है, कैसे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मैं 2019 में जो काम कर रहा था, उसके पहले जब मैं काम कर रहा था, एक बिजनेस था, उसमें जो काम कर रहा था, उसमें बहुत सारी ऐसी झूठे बात बोलनी पड़ती थी। ना चाहकर भी आदमी को झूठ बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा तो ही काम होगा। वो जिसका नाम क्या है, मैं नहीं बोलूंगा, है ना, वो उसमें बोलना ही पड़ता है। 2017-18 तक, 17 लेकिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये झूठ वाली चीजों में मुझे नहीं फंसना है। हम चाहते तो वहां पर हॉल में बैठा कर वो दूसरा गाना बजता, समझ रहे ना, दूसरा गाना बजता, दूसरा चीज बजता, दूसरे धार्मिक गीत बजते। मैंने कहा प्रभु इस चीज से मुझे दूर कर, इस चीजों से मुझे दूर कर। हालेलुया। वो बनाए अच्छा है, मैं विरोध नहीं कर रहा, बनाए अच्छा है, बढ़िया है, बना है अच्छा है, लेकिन मैं उसे देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे प्रभु का लोग देखना अच्छा लगता है, मुझे प्रभु का भवन देखना अच्छा लगता है, मुझे बाइबल देखना, मुझे प्रभु के लोग कलीसिया में इकट्ठे हो वो देखना अच्छा, उसकी आत्मा में बढ़े वो देखना अच्छा। वो आपको अगुवाई करेगा, चलाएगा, तुम्हें कैसे चलना है, तुझे कैसे बढ़ना है, आपको कैसे बढ़ना है, वो आपको प्रतिदिन अगुवाई करेगा। कैसे अगुवाई करेगा? इस वचन के द्वारा अगुवाई करेगा। जब आप इसके वचन को अपने हृदय में रखोगे, वो आपको बताएगा तुरंत, बेटी, मेरे बेटे, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना है, तुम्हें ऐसे लोगों से जाना है। हालेलुया। यहां तक पुकार रहा है, इसके पास नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि अब जिसके जीवन में अब चिंताएं आई है, प्रॉब्लम आई है, परेशानी आई है, समस्याएं आई है, तो चिंता नहीं करनी। 4 में लिखा, क्या लिखा? अब मैं, हाँ पढ़ें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तब जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलते हैं, जब आपके जीवन में दुख आती है, सुने ध्यान से, जब आपके जीवन में चारों तरफ से आप परेशान हो जाते हैं, दुख आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आ जाती है, आपको पता नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे डिसीजन लेना है, मेरा ये जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होगा, मेरे कर्जे कैसे सॉल्व होंगे, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हालेलुया, मेरा नौकरी कैसे अच्छा चलेगा। आमीन। जब ये दुख आए आपके जीवन में, तो समझ लेना कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। बड़ा करने वाला है, बड़ा करने वाला है। आपके जीवन में जो दुख आ रही है,
उसकी चिंता नहीं करना। इसलिए बाइबल कहती कि जब तुम उस चीजों में पड़ो, जब उन समस्याओं में पड़ो, जब तुम्हारे जीवन में वो प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, तो तुम उस समय अडिग रहना, तुम विश्वास में रहना कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हानि से डरते हैं। मेरे जीवन में ये हो जाएगा, मेरे जीवन में वो हो जाएगा। हाँ, डरते हैं, किसी को कुछ भी बोल देने से डर जाते। ऐसा नहीं ना? अरे नहीं, आप प्रभु के लोग हो, डरना नहीं। प्रभु के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, मैं आज कहना चाहता हूं, जितने ऑनलाइन मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको विश्वास करना है। क्या? मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। जब आप उन तकलीफ में चलना चालू करते हैं, जब आपके जीवन में वो तकलीफ प्रॉब्लम्स आती है, बाइबल कहती है कि तब तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। इस समय तक नहीं था साथ, लेकिन बाइबल कहती है कि जो चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, भरी हुई तराई समझ ले, अंधकार ही अंधकार है। हालेलुया। उसमें कोई रोशनी नहीं है। अंधकार का मतलब समझ रहे हैं? आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आपको दिख नहीं रहा कि मेरा सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये समस्याएं का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये तकलीफें मेरे जीवन में कैसे जाएगी, ये कर्जे कैसे जाएगी। बाइबल कहती कि जब तू उन तराइयों में होकर भी चले, बाइबल कहती कि उस समय कहना कि मैं न डरूंगा, क्योंकि उस समय तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे रहता है? तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और मेरा गाड़ी का आगे का खोपड़ी खोला, 5 मिनट में वो तो तार जोड़ दिया, मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात तो ठीक है यहां तक, लेकिन वो बंदा आगे जा रहा था, वो आगे जाने की वजह मेरा जैसे गाड़ी बना, वो गाड़ी घुमाकर फिर घर पर वापस चला गया। हालेलुया। समझ में आया कुछ? कि वो आया ही मेरे गाड़ी बनवाने के लिए आया था। हालेलुया। मेरे लिए प्रभु ने भेजा था कि चल उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी, तू बनवा देना। आमीन, हालेलुया। ये काम होता है घोर अंधकार से। ये वचन मुझे मिला, घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर जाऊंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अन्य जाति का लोग था, प्रेज लॉर्ड, उससे मेरा काम परमेश्वर करवा दिया। आमीन, हालेलुया। कई बार आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम फंसेगी, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे, परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आप जानते भी नहीं, उसके द्वारा आपकी प्रॉब्लम को भी परमेश्वर सॉल्व करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन मुझे मीटिंग लेनी थी, मैं भागा फिर से घर पर वापस आ गया। ना आगे तो जा नहीं सकते, 10:30 हो गए, अब पहुंचेंगे, मीटिंग भी मिस हो जाएगी। फिर हम घर पर वापस आए, ऑनलाइन मीटिंग लेना था, और आया फिर मुझे मीटिंग लेना था। मंगलवार या बुधवार हमने मीटिंग लिया। मुंबई से कुछ ग्रुप है, यहाँ से गुजरात से, कुछ उड़ीसा से, कोई बिहार से भी है, कई पास्टर्स, कई ग्रुप। जब हम वहां पर प्रेयर कर रहा था, हमने प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, जब मैं वचन का प्रचार कर रहा था, परमेश्वर अद्भुत वर्ड के द्वारा वो बातें, अद्भुत शब्द के द्वारा वो बातें कर रहा था। कई लोग वहां पर वो वचनों को सुनकर वो आशीष और वो ब्लेस हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कई लोगों ने वो सीखा कि हमारा जीवन चलना कैसे चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के वो जो प्रोफेट है, पास्टर है, वो प्रोफेट है, अच्छी भविष्यवाणियां आपको देखकर वो बता देंगे क्या है, ऐसा है। हालेलुया।
परमेश्वर उनको अगुवाई किया, किसके लिए? मेरे लिए। क्या कर? प्रार्थना कर, वचन का प्रचार करिए आप। हालेलुया। प्रचार किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, वहां अद्भुत काम किया यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। दूसरे दिन जब रमेश साहब वो मीटिंग को ले रहे थे तो जब मैं जुड़ा वहां पर, उन्होंने अपनी गवाही देना स्टार्ट कर दिया। क्या उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन किया। प्रकाश सर आप भी जुड़ गए, प्रभु का बहुत धन्यवाद, आप लाइन पे आ गए। प्रभु आपको ब्लेस करे। लोगों से बताया, जब आप परमेश्वर में चलते हो, लोग भी आपके नामों को लोगों के बीच में रखते हैं। उन्होंने गवाही दिया, जब लाइव चल रहा था, मेरी बच्ची के बैक पेन हो रहा था और इंस्टेंटली वो जुड़ी और उसी समय प्रार्थना के द्वारा वो चंगी हो गई। हालेलुया। शुक्रवार के दिन लाइव सभी इनके साथ में जुड़ना, शुक्रवार की लाइव में। हालेलुया। समझ रहे हो, ये परमेश्वर का लोग जानते हैं कि आपके जीवन में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। बहुत आत्मा से भरा है, बहुत सैक्रिफाइस उन्होंने किया है, अच्छी नौकरी छोड़ देता है प्रभु के काम करने के लिए। हालेलुया। क्यों बताए वो मुझे, मेरे लिए? क्यों बताए वो मेरे लिए? क्योंकि उन्होंने देखा है वो आत्मा को हमारे जीवन में काम करते हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य है जो वो काम करना चाहता है, जो आपको चमकाना चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है आपके जीवन में। जब ये प्रॉब्लम आती है, पता है यूहन्ना को, जब वो पतमुस टापू पे था, यूहन्ना जब पतमुस टापू पे था, क्यों पतमुस टापू पे थे वो? क्योंकि रोमी लोगों ने उन्हें पकड़कर उस टापू पे डाल दिया था, वहां से निष्कासित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते थे। और उन लोगों ने वहां टापू पर उन्हें ले जाकर वहां पर रखा। कई दिन उन्होंने कष्ट से, कई दिन उन्होंने दुख से गुजारा, कई दिन उन्होंने प्रॉब्लम से अपने जीवन को जिया। और पता है उसी समय क्या हुआ? इंस्टेंटली क्या हुआ पता है? चलिए हम पढ़ते देखते, प्रकाशित वाक्य निकालिए। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 का पढ़ेंगे। हाँ 9 और 10 पढ़ेंगे। भाई यीशु के कलेश तुम्हारा सहभागी हूँ। बस परमेश्वर के वचन। हाँ पतमुस नामक टापू में, कहा था वो? पतमुस नामक टापू में था। आगे पढ़ेंगे। हाँ प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। सुना। हाँ देखता है। हाँ सातों कलीसिया, और यहाँ पर सातों कलीसियाओं का क्या है? नाम है। ओके, हम बस इतना ही। बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं बता रहा हूं। जब यूहन्ना तकलीफ में, प्रॉब्लम में, जब वो कलेश होने के कारण, पता है यूहन्ना के जीवन में क्या हुआ था? यूहन्ना के जीवन में लोगों ने, जो वहां के सरकार थे, जो रोमी लोग थे, उनको तेल, जो खौला हुआ तेल था, उसमें 2-2 बार कर डाला, लेकिन वह नहीं मरा। फिर उसे बड़ी सजा देने के लिए पतमुस नामक टापू पे छोड़ दिया। हालेलुया। वहां से निष्कासित कर दिया परमेश्वर को। और बाइबल कहती है कि जब वो पतमुस नामक टापू पे थे, जब वो दुख में थे, वो प्रॉब्लम में, वो परेशानी में थे, वो समस्याओं में थे, बाइबल कहती है कि वो क्लेश में थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रभु के कारण आप सताए जाओगे ना, जब आपके जीवन में अगर कोई दुख आएगी, अगर कोई तकलीफ, कोई समस्या आती है, ये चिंता ना करना कि ये मेरे जीवन में ये दुख क्यों आई है। ये दुख 2 वजह से आएंगे।
एक दुख वो आएगी जो आप अपने जीवन, अपने शारीरिक कामों के द्वारा अपने जीवन में वो दुखों को क्या किया है, उत्पन्न किया है, उसे मांगा है, उसे पुकारा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप अपनी इच्छाओं के द्वारा वो काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और वो उस तरीके से हमारे जीवन में वो दुख आती है। उसकी आज्ञा ना मानना, प्रेयर में ना चलना, प्रार्थनाओं में ना चलना, आराधनाओं में ना रहना, इस वजह से जो आपके जीवन में वो दुख आती है, तो उसमें आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो दूसरे तरीके का दुख आता है, उसमें परमेश्वर कहता है, वो बताना चाहता है कि देख, मैं तेरे जीवन में, अगर तू दुख में हो, अगर परेशानी में हो, अगर तकलीफ में हो, तो तू चिंता ना करना, मैं वहां भी तेरे साथ हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन दिया। यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और जो इस चीजों को तू देख रहा है उसे क्या कर, लिख ले। क्या कर, लिख ले। क्या कर, क्या कर, लिख ले। लिख लो अपने लाइफ में कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मैंने तुझे सारी दुनिया का आशीष जो तुम्हें मिलना चाहिए स्वर्ग से, मैंने तेरे लिए रखा है, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम जाओ और उसे बताओ सातों कलीसियाओं को, जो कलीसिया कैसे काम कर रही है। उन दुखों में, उन तकलीफों में प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन दिया, और क्या कहा? दर्शन में वो आत्मा में आ गया। हालेलुया। आत्मा में आ गया। बोलिए, मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में वो आ गया और वो सारे चीजों को वो लिखना स्टार्ट किया जो वो दर्शन प्रभु यीशु वहां पर देख रहे थे, जो आज दुनिया में होने वाला है, वो आने वाले समय में वो करने वाला है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम्हारे जीवन में अगर दुख, अगर तकलीफ और चिंताएं आए तो चिंता ना करना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्यों पता है यूहन्ना को क्यों दर्शन मिला? ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह ने कहा, देख, ये तेरी माँ है। यूहन्ना को कहा, तू इसका बेटा बनकर, और माँ को कहा, ये तेरा बेटा है, तू बेटा बनकर। यूहन्ना एक ऐसा था जो यीशु को वहां पर छोड़कर नहीं गया था। उसी समय यूहन्ना को जब पतमुस नामक टापू में रखा गया, बाइबल कहती है कि वहां पर यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। अरे, जब मैं क्रूस पर चढ़ा था तू मुझे वहां नहीं छोड़ा, आज तू तकलीफ में है, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यस। जब आप यीशु के साथ चलते हैं, आपके जीवन में वो तकलीफ, वो समस्याएं आती है, वो आपके साथ है। उन्होंने कलीसिया के बारे में कहा। क्या कहा कलीसिया के बारे में? जा, लोगों को बता, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। 2 के लिखा, 2 के 2 में लिखा। क्या लिखा? पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा? हाँ, तेरे परिश्रम को, धीरज को जानता हूं। हाँ, यह भी हाँ नहीं देख सकता। तूने परख कर क्या पाया है? झूठा पाया। मैंने तुम्हें सब देखा, तुम सब चीजों में परफेक्ट हो। इधर हेलो, इधर तुम क्या चीजों में परफेक्ट हो? प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हें मैंने, अमर भाई, मैंने सब चीजों में परफेक्ट देख लिया है। हालेलुया। तेरा सब चीजों में परफेक्ट देख लिया है बहन को। प्रभु यीशु कह रहे कि मैंने सब चीजों में परफेक्ट देख लिया। वो बुरे लोगों को देखना अच्छा नहीं उसको लगता, बुरे लोगों के साथ संगति करना और तेरा अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें ये चीजों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। यस, मुझे अच्छा लगा तेरा व्यवहार, अच्छा लगा, तू अच्छा कर रहा है। कलीसिया में सब कुछ अच्छा कर रहा है। ये कलीसिया का संदेश है, ध्यान से सुनिए। हम कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैंने तेरे सारे चीजों को, मैंने तेरे धीरज को देखा, तेरे विश्वास को देखा, तेरे कामों को देखा। तू बुरे लोगों में संगति नहीं रखता, तू बुरे लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना नहीं है तेरा। तू परख कर देखता है कि लोग कैसे, सब कुछ तेरे अंदर अच्छा है, लेकिन आगे क्या है तेरे अंदर? हाँ, तू धीरज भी धरता है। हाँ, थका नहीं। यस, तू दुख भी उठाता है। हेलो, समझिए, सब चीज में परफेक्ट है। दुख भी उठाता है, थका नहीं, दुख उठाते हो। हेलो, समझ रहे आप?
थका नहीं दुख उठाते उठाते। सब कुछ तू कर रहा है, तू दुख भी उठा रहा है, तू प्रभु की सेवा भी कर रहा है, तू वर्शिप भी कर रहा है, तू चर्च में भी आ रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, तू दुख भी उठा रहा है, मेरे लिए दुख उठा रहा है। ये दुख उठाना कोई तुम्हें कोई सता रहा है, उसमें भी तुम क्या हो, दुख उठा रहे। आगे क्या लिखा, हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, ध्यान से सुनिएगा, क्या, हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ओ हेलो हालेलुया, तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और बाइबल कहती है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। याद करो कहां से गिरे, क्यों गिरे, क्या कारण है, कैसे गिरे। भाई एक बहन लाइव में शुक्रवार में थी, आपने देखा ना, दुर्गा बिहार से, इतना मस्त दवाई दे रही थी ना, वो पावरफुल दवाई था उसका, प्रभु में थी। शादी करने लव मैरिज उन्होंने शादी किया, लड़का ने बोला अच्छा ठीक है, क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। शादी किया, उसके तुरंत 3-4 दिन के बाद उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, भाग कर अहमदाबाद में आ गए। उससे बात भी नहीं करता, उसका फोन भी नहीं उठाता। वो बहन बहुत दुखी थी, बहुत चिंताओं में थी। क्यों, उसे पता ही नहीं कि मेरे जीवन में ये जो दिन आया है, ये क्यों आया है। हेलो, ये दिन क्यों आया, क्यों मैं गिर गई हूं, क्यों जिससे शादी की, जिसने मुझसे वादा किया, वो मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे त्याग दिया। बाइबल कहती कि तू याद कर कि तू कहां से गिरा है। कई बार हम अपने जीवन में वो काम को करते जो मुझे करना नहीं चाहिए था। ये बाइबल के खिलाफ, बाइबल के अगेंस्ट। सतर्क हो जाए हम। बाइबल कहती है कि शैतान फार खाने के लिए क्या खड़ा है, तैयार है दरवाजे पर। आपके जीवन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग देखा, वो आपके घर में दबे पांव उस चीजों से आ जाए, आपको वो नुकसान पहुंचा। आप सब कुछ कर रहे हैं, दुख भी उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में वो काम किया जो हमें करना उचित नहीं था। हमने यूट्यूब पे देखा, उन्होंने फोन लगाया, हमने कहा पहले पश्चाताप करना, ऐसा नहीं चलता है। हेलो, समझ रहे? कई लोगों को आज ये शिक्षा पता ही नहीं है। शादी कर लेते हैं, बाद में बदल जाएगा। अरे अभी वो गुटखा खा रहा है ना, बाद में बोतल पिएगा घर में लाकर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, और ज्यादा करोगे तो क्या करेगा वो, हाँ? आपकी सारी चिंताओं दूर कर देगा। समझ रहे? ये प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग समझते नहीं है, मेरा बाबू मेरा सोना बदल जाएगा। अरे बाबू सोना बदलेगा नहीं, समझ रहे? वो बाबू सोना बदलने वाला नहीं है, वो आपको बाबू बना देगा। हेलो, समझ रहे? कई बार मेरे पास ये फोन आया, पास्टर जी मेरे प्रार्थना करिए ना मेरे में। वो तो कहाँ शादी कर रहे हैं, अच्छा वो थोड़ा अभी कर रहे हैं, लेकिन प्रेयर से बदल जाएगा। अरे वचन अभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ो पहले, उसके बाद ब्याह करना। हो गया तो छोड़ दो, अभी कर रहे हो ना, प्रभु में थोड़ा सतर्क होकर करना। हालेलुया। अनजाने में हो गया ठीक है, जानबूझकर वचन पता होने के बाद अगर तुम कर रहे हो तो तकलीफ आने वाली है। कई लोगों को यही चीज पता नहीं, कहां से गिरे पता नहीं। आज वो बहन एक बोल रही थी, प्रभु में आई वो, और इतने स्ट्रॉन्ग थी। जब उसने शादी किया, वो लड़का कहा हाँ हम भी चर्च में आएंगे, हम भी चर्च में आएंगे। शादी हो गया, आज तक पता नहीं चला वो चर्च कहां है। कभी नहीं दिखा चर्च में। वो बहन भी कहां है पता नहीं। समझ रहे हैं? ऐसे काम होते सर। शैतान दबे पांव घर में आ जाती है, वो कमजोर स्त्रियों को देखकर। वचन पढ़ा आपने ना, वो काम करेगा। आप मनुष्य को खुश करने के लिए अगर आपने काम किया है तो भारी
आपके ऊपर ही आने वाली है। हालेलुया। अगर आप दुख उठाते हो तो ये आशीष भी वो आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। राजस्थान का एक पास्टर, हम जो 2020 में गए थे, 7 साल उसे हो गए। 7 साल, कितने साल? 7 साल हो गए। उस समय बच्चे नहीं थे। ये 2025 में उसकी बड़ी गवाहियां, वो सेवा करता लोगों में, प्रभु ऐसा कर देगा, प्रभु ऐसा कर देगा। वहां पर ढेर से आने लोग, तेरे पास तो बच्चे नहीं, मुझे बोल रहे हैं। देखो, हेलो, समझ रहे हैं ना? ऐसे लोग होते हैं। पता है, जब आप प्रभु में मेहनत करते हो ना, उसका फल परमेश्वर जरूर देता है और आपको वो चमकाता है। वो पास्टर जी का 12 साल के बाद परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया, उसके मस्तक को ऊंचा किया। हालेलुया। राजस्थान में वो सेवा करते हैं। ये काम करने वाला परमेश्वर है हमारा। 12 साल बाद बच्चा हुआ, क्यों चिंता करते हैं? हालेलुया। याद करो तुम कहां से गिर गए। जब बहन को मैंने बोला पश्चाताप करो, 3 दिन का फास्टिंग रखो, परमेश्वर तुरंत काम करने जा रहा है। एक प्रेयर किया, दूसरे दिन उन्होंने फोन किया, दूसरे दिन, एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन उन्होंने फोन किया। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड सर। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत अच्छी गवाही है। तब बहुत अच्छी गवाही, बहुत अच्छा है। 10 महीने से जो व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करता था, वो मुझे फोन किया, 1 घंटा मेरे से बात किया। हालेलुया। ये काम हुआ है, वो आपको साथ में भी लेकर जाएंगे। हालेलुया। ये काम करने वाला हमारा प्रभु है। वो तोड़े हुए को वो जोड़ देता है जब आप आत्मा रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। पश्चाताप बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में वो काम हुआ है, पश्चाताप करो, नील डाउन इन द प्रेज ऑफ गॉड। घुटने टिकाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो कि परमेश्वर मेरे पापों, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, आज से मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। वो क्षमा करने में क्या है? योग्य है, वो सामर्थ्य है। आपको वो बदलेगा, आपके जीवन को वो बदलेगा। आमीन। बाइबल कहती कि वो तराइयों में था, यूहन्ना वो टापू में था, यीशु उसे दर्शन दिया। 11 चेला में से किसी को दर्शन मिला क्या? यूहन्ना को क्यों मिला? क्योंकि वो अंत तक उसके साथ था जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए। आमीन। हालेलुया। जब आप यीशु के साथ चलोगे और आप अकेले भी रह गए, आप चिंता न करना, यीशु आपके साथ और वहां पर स्थापित है यीशु मसीह के नाम में। वही उपस्थित है आपके बीच में यीशु के नाम में। ये कलीसियाओं के लोगों से कह रहा है, तो जा बता उन्हें कैसे गिरा, वो क्यों गिरा। मैं आऊंगा और तेरे दिवटों को खत्म करूंगा, गिराऊंगा मैं तुम्हें। आपको विचार करना है कि मेरे जीवन में क्या गलतियां हो रही है, कैसे हो रही है। मैंने शुरू में क्या कहा? आत्मा से भरकर प्रभु में चलना इम्पोर्टेंट। आत्मा में भरना, शरीर में काम नहीं। हालेलुया। कहां से गिरे हम? हमारे जीवन में क्या गलतियां हुई जो हम गिर गए? प्रभु क्या हमें दिखाना चाहता है? कलीसिया को क्या बताना चाहता है कि तुम क्या चीज में कमजोर होते जा रहे हो? हेलो, समझ रहे हैं आप? क्या चीज में कमजोर होते जा रहे हो? वो हमें क्या दिखाना चाहता है? हमें परफेक्ट बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 कलीसिया, 7 तरीके का कलीसिया है और एक वो कलीसिया है जिससे परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों में से आपको तैयार होकर और उसमें बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बैक डाउन नहीं, पीछे नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 2 कामों में नहीं, 1 कामों में प्रभु की उपस्थिति में हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? कोई अगर आपको ये सोच रहा है कि ये मेरे जीवन से वो रिलेशन को खत्म करेगा, अगर यीशु के नाम से, अगर यीशु के नाम में आप चल रहे हो, अगर कोई ऐसा है आपके जीवन में कि नहीं, यीशु के नाम जानने के कारण वो मुझसे दूरियां बना रहा है, तो होने देना। अब्राहम को भी परमेश्वर ने अपने घराने से उसे दूर किया था, इसलिए कि उसे अच्छे देश में पहुंचाए और सारी आशीष उसे दे जिसे वो देना चाहता है।
हालेलुया। अपने घराने को, अपने शौक और आशीषों को, आरामों को क्यों छोड़कर परमेश्वर ने अब्राहम को निकल जाए इस घर से? नहीं प्रभु, मैं अपने किसको लेकर जाऊंगा? लूत को लेकर जाऊंगा, भतीजों को। क्या हुआ? भतीजों को लेकर गया तो क्या हुआ? भतीजे को लेकर गया था। अरे भतीजा उसका सगा था ना। क्या हुआ? लूत को लेकर गया तो उसके चरवाहे झगड़ने लगे, गड़बड़ हो गया उसमें। समझ रहे हैं आप? गड़बड़ियां आ गई। परमेश्वर ने कहा तू अकेला जा, वो अपने भतीजे, चल तू भी मेरे साथ। वो जहां जहां देख रहा है, जहां जहां जा रहा है, वहां पर भतीजा को लेकर जा रहा है। और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उसके चरवाहे और इसके चरवाहे में क्या हो गई? भेड़ बकरियों के लिए क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अब्राहम ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे जो पसंद है तू ले ले। प्रभु ने कहा खबरदार, मैंने तुम्हें कहा था अकेला जाने के लिए। तू एक को पीछे खींच के लेकर जाना चाहता है, तू होशियार ही मारता है। तू ये सोचता है कि मैं भी इसको बदल दूंगा। अरे पहले खुद बदल, उसके बाद तू उसे बदल। हालेलुया। अरे अब्राहम के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, अब्राहम को परमेश्वर ने इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से उसे डांटा भी है। आप थोड़ा पढ़ो तो समझ में आए। हालेलुया। लेकिन हम नहीं, जो गलत काम है उसका भी रिश्ता निभाएंगे और यीशु का भी रिश्ता निभाएंगे। नहीं, जो गलत है उसके लिए क्या करना है? आपको दुआ करना है। अगर वो आज आपसे दूर हो गया ना, एक दिन ऐसा आएगा वो आपके नजदीक आएगा, आपके पास आएगा यीशु मसीह। हालेलुया। क्या हुआ? लूत को परमेश्वर ने कहा, इसे वो अब्राहम ने कहा ठीक है तू जा उस जगह में तुझे चाहिए। परमेश्वर ने उसे अलग लेकर गया, और जब उसे लेकर गया अलग, पता है अब वहां से अब्राहम का जीवन क्या हो गया? बदल गया। चेंजेस आ गई उसके लाइफ में। हेलो, समझ रहे हैं आप? उसके लाइफ में क्या आ गई? चेंजेस आ गई, जीवन बदल गया उसका। लेकिन लूत के जीवन में क्या आई? पता है क्या आई? बिना कहे पूछे अब्राहम के पीछे दौड़ गया। हाँ, क्या आ गई उसके जीवन में? तकलीफ आई ना। हाँ, उसके घराने में, उसके बेटे बेटियों में, उसकी पत्नी का क्या हुआ? हाँ, हुआ ना तकलीफ सर। क्यों? कि वहां भी निकलने के बाद वहां भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा है। तो नहीं मानेंगे तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में चलें, प्रभु के अनुग्रह में बढ़े, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आपने जो नहीं सोचा है वो भी परमेश्वर अद्भुत रीति से वो आपको चमकाएगा। हालेलुया। एक पास्टर प्रेयर कर रहे थे, और जब हम प्रचार कर रहा था वो बोल रहे थे कि जब प्रचार हो रही थी, मैं एक अजीब अलग तरीके का उनके ऊपर से एक रोशनी को मैं रिलीज होते हुए देखा। हालेलुया। ये कौन करता है? ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपके जीवन में वो कार्य को। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जो परमेश्वर आज अद्भुत रीति से काम कर रहा है। एक हरियाणा से बहन, आज ही उसका फोन आया। एक सप्ताह पहले उसकी बहू ने उसके बेटी और उसके दामाद के ऊपर झूठे केस कर दिए थे उनके ऊपर। समझ रहे? वो अनबन हुआ, अच्छा नहीं मिलाप हुआ उनके लड़की के ऊपर, उनके लड़के के ऊपर, उनके दामाद के ऊपर, तीनों के ऊपर केस। उनकी सास थाने में, कोर्ट में कह रहे एक सप्ताह से हम परेशान है, हमारा खाना पीना सब हराम हो गया, रोटी अच्छे से नहीं खाते, डिप्रेशन में चले गए हम, क्या करें? मैंने आपका यूट्यूब पे नंबर देखा, मैंने फोन लगाया। आपको बताऊं, एक ही बार प्रेयर किया, आज उन्होंने फोन किया मुझे, पास्टर जी मैं गवाही के लिए मैं आपको वो बना कर भेजूंगी। मैंने कहा क्या हुआ? परमेश्वर ने बड़ा काम किया, आपने प्रार्थना किया, जिस दिन आपने कहा केस वापस लेगी, उसी दिन वो कोर्ट में आई दोपहर के समय में, और उन्होंने उस केस को वापस ले लिया। हालेलुया। That's a time. That time is a clear case. उसी समय केस क्लियर हो गया। हालेलुया। जो मैंने रोटी नहीं खाई थी, जो मुझे चिंताएं थी, प्रॉब्लम थी, वो मेरे जीवन से वो दूर हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे लोगों में काम करता है। उनकी फ्रेंड के लिए प्रार्थना करवाए, फिर कोई आए उसके लिए प्रार्थना करवाए, कहा पास्टर जी
जितने लोग मिलेंगे ऐसे ऐसे मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, आपसे प्रार्थना करवाऊंगी। हालेलुया, आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप मेरा नंबर व्हाट्सएप कर देना, उसमें जोड़ देना। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिल्ली से बहन, उसका भी मैरिज ऐसे ही हुआ। पति ने कहा अच्छा ठीक है हम चलेंगे। शादी होने के बाद वो चर्च में जाने से ही मना कर दिया, वो घर में बैठे। मुझे आशा नहीं था, हम डेली प्रार्थना, वो पता है क्या करते, वो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु की सेवा करती थी, अच्छा वर्शिप करती थी मैरिज से पहले, लेकिन मैरिज के बाद इतनी तकलीफ आ गई कि हम जा नहीं सकते, मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं कलीसिया में नहीं जा सकती। लेकिन धन्य प्रभु का, हमने प्रार्थना किया और आपका ऑनलाइन चर्च मुझे मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसका विश्वास अब बोल्ड हो गया, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया, परमेश्वर चारों तरफ से, बिलासपुर से, हालेलुया, बिलासपुर से एक आंटी, उन्होंने फोन किया। ऐसे 2 लोगों के जीवन में, 2-3 लोगों के जीवन में काम हुआ। एमपी से भी वो मुझे बता रहे थे कि आप चर्च में आइए, मीटिंग में आइए, मीटिंग लेना। मैंने कहा प्रभु की अगुवाई होगी, हम जरूर छत्तीसगढ़ आएंगे, हम देखेंगे छत्तीसगढ़ कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। उन्होंने कहा हम बात करेंगे अपने पास्टर से, अपने सेवक से। मैंने कहा कोई जबरदस्ती नहीं है मेरी, लेकिन आप बात करना, अगर वो मान गए तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, हम तो है नहीं यहाँ पे, हम ऑनलाइन प्रेयर कर रहे, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, सभी लोग काम करना चाहिए प्रभु का। परमेश्वर कहाँ लेकर भाग रहा है। हालेलुया, आने वाले समय में वहां से भी डबल चीजों में, जगहों में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। यह आपका विश्वास उत्तम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन आइए हम प्रार्थना